ज्वाइनिंग रिपोर्ट। आज 3 साल के तकरीबन 3 साल के गोवा पुलिस के डीजीपी के तौर पर मेरा टेन्योर आज समाप्त हो रहा है और मुझे एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फेलोशिप, चैवलिन साइबर सिक्योरिटी फेलोशिप का में जाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। इसके बाद मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन करूंगा। ये 3 साल बहुत ही लाभदायक रहे कि इसमें हमने गोवा पुलिस को बहुत नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की। जहां 1 जनवरी 2016 को 3000 से ज़्यादा केस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन थे, जिनमें काफ़ी केस फाइल भी मिसिंग थी। कुछ लोग रिटायर हो गए थे, कुछ मर चुके थे, फाइलें अभी भी उनके पास कहीं बक्सों में पड़ी थी। उन सबको धीरे धीरे करके हमने कम किया और आज 1 जनवरी को जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन की फिगर है वो पहले से आधी है। सिर्फ 1500 केस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है। इसी तरह से अन्य जो प्रशासनिक मैटर थे, डिपार्टमेंट इंक्वायरीज हों, कंप्लेंट्स हों, उनमें बहुत कमी हमने की। ट्रैफिक डिसिप्लिन के बारे में मुझे याद है, जब मैं ज्वाइन किया था तब काफ़ी मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। तब मैंने कहा था कि गोवा में एक्सीडेंट और सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और हमें इसमें कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। 2015 में जहां करीब 3,80,000 चालान जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं उन लोगों के किए गए थे, ये संख्या 2018 में तकरीबन 8 लाख पहुंच गई, जिसमें क्वालिटी प्रोसिक्यूशन ऐसे शराब पी के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, ट्रिपल राइडिंग के खिलाफ कार्रवाई, ओवर स्पीड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, इस सब पे हमने ध्यान दिया। ट्रैफिक एजुकेशन, अवेयरनेस एंड एनफोर्समेंट। 4 स्पीड राडार गन खरीदे गए और ओवर स्पीड करने वाले लोगों के खिलाफ भारी मात्रा में कार्रवाई की। 100 से ज़्यादा एल्कोमीटर खरीदे गए और जो शराब पी कर गाड़ी चलाते थे उनको जेल भेजने की भी कार्रवाई के बारे में हमने बहुत ध्यान दिया। बहुत कोऑपरेशन रहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चीफ सेक्रेटरी साहब का हर वक्त मार्गदर्शन और सुपरविजन रहा, जिसके कारण हम अच्छे से अच्छा काम करने में सक्षम हुए। सेंटिनल स्कीम को लेकर जो गलत धारणाएं फैलाई गई हैं, उन सब का जवाब हमने ह्यूमन राइट कमीशन में दिया है और मुझे खुशी होती कि मैं खुद ह्यूमन राइट कमीशन के समक्ष पेश होकर इसके बारे में जितनी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करता। लेकिन अब उसकी डेट मार्च की किसी महीने की है, मैं नहीं रहूँगा। मुझे उम्मीद है
कि एसपी ट्रैफिक और अन्य अधिकारी सेंटिनल स्कीम को लेकर जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करेंगे। यहाँ मैं हर उस भ्रांति का या अफवाह का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन अगर सेंटिनल स्कीम में कुछ कमी रही है तो उसे दूर किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ सेंटिनल स्कीम का जो सड़क पर डिसिप्लिन है लाने में जो उसका योगदान है उसे भी नकारा नहीं जा सकता। जिस तरह से कहावत है, बेबी को बाथ वाटर के साथ फेंका नहीं जाता, उसी तरह से सेंटिनल स्कीम को हमको फेंकना नहीं चाहिए। इसमें जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है। आज हर आदमी इस बात को महसूस करता है कि सड़क पर हेलमेट लगाकर चलने वालों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, सड़क दुर्घटनाओं में कमी हुई है। और ये भी बताते हुए मुझे खुशी है कि आज तक की जो ट्रैफिक एक्सीडेंट की डायरी है मॉर्निंग की, वो पिछले साल 39 मौतें हुई थी। इस साल भी उतनी है, बड़ी नहीं है। अगर हम सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति सजग रहेंगे और जो रूपरेखा हमने बनाई है उसको लागू करेंगे तो इसमें और ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं में कमी होने की संभावना है। गोवा पुलिस देश की बेहतरीन पुलिस फोर्सेस में से एक है। सभी ऑफिसर्स, जवान, ऑफिस स्टाफ सभी का सहयोग मुझे मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया और आज इस फेयरवेल परेड का भव्य आयोजन किया। गोवा मुझे हमेशा याद रहेगा। और मैं मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने में भरपूर मदद की। गोवा पुलिस की जहां तारीफ करनी थी वहां तारीफ की, जहां खिंचाई करनी थी वहां खिंचाई भी की, और उसको हमने पॉजिटिव वे में लिया, उसको करेक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया। एक बार मैं फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय गोवा पुलिस। Whatever programs are going on, वो I will continue, whichever are there, whichever benefits the government of Goa, people of Goa, citizens of Goa, will all continue. So, I think it remains people of Goa, that's all. Period. Yeah, and since you are in IB, so you'll be knowing the situation in Goa. I have been there for a very long time. I mean, half of my career has been in IB. It's a good opportunity for me also to get back to, what we initially started, from where our journey started. So it's a nice feeling.